क्वेश्चन नंबर 1 है, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होने वाले गुणों को कहा जाता है, तो आनुवंशिक गुण कहा जाता है। व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो विशेषता प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम कहते हैं। यह कथन वुडवर्थ का है। बालक के शरीर गठन, रंग, रूप, आकार, बुद्धि, व्यक्तित्व के निर्धारण में मुख्य भूमिका होती है वंशानुक्रम का। मंदबुद्धि माता पिता की संतान मंदबुद्धि और तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि वाली होती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन गार्डन का है। निम्नलिखित में कौन सा किसी बच्चे पर आनुवंशिक प्रभाव है? तो तीनों है। आनुवंशिकता तथा वातावरण पर परस्पर निर्भर करते हैं, तीनों पर। निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास में आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है? तो चारों पर। बालक की महत्वपूर्ण व्यवहार की सृष्टि की अंतःक्रिया होता है। तो आनुवंशिकता एवं वातावरण दोनों पर। बालक की मूल प्रवृत्ति में से कौन से उनका विकास में होता है? तो वंशानुक्रम एवं वातावरण। बालक के सम्यक विकास के लिए निम्नलिखित में से किनका संयोग सर्वाधिक अनिवार्य है? तो वंशानुक्रम एवं वातावरण का। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह किसने कहा? तो रॉस ने। बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां उनके अनुभव एवं भावनाओं का उचित स्थान मिले। आप दिल्ली के किसी विद्यालय में शिक्षक हैं। आपकी कक्षा का एक छात्र अफजल हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है तथा एक अन्य छात्र सुदीप केरल का मूल निवासी है। आप दोनों के रंग, रूप, भाव आदि में काफ़ी विभिन्नताएं दिखते हैं। इसका प्रमुख कारण हो सकता है वातावरण का प्रभाव। बच्चों की आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर
सर्वोत्तम प्रभावित विकास के लिए शिक्षक की क्या करना चाहिए? तो उस बालक के परिवेश में सुधार करना चाहिए। बच्चे के विकास के में उसके परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है उसे हम कहते हैं पालन पोषण। परिवेश के प्रभाव मानव समाज के प्रसव पूर्व और प्रसव के उत्पन्न दोनों चरणों में बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न है। इस तथ्य का प्रमुख कारण क्या है? भौतिक कारण, सामाजिक कारण और वंशानुगत कारण। आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है। आप इस समस्या का समाधान हेतु निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसकी सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। बालक क्या है? उसकी क्षमता क्या है? उसकी पर्याप्त विकास क्यों नहीं हो रहा? आदि प्रश्नों का उत्तरदायित्व तत्व है। तो वातावरण। आज बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही है जिसके कारण शिक्षण प्रणाली में जटिलताएं आ रही है। आप इसके अनुसार इसका प्रमुख कारण क्या है? तो दूषित प्रभाव, दूषित सामाजिक वातावरण, दूषित परिवेश। विकास की वर्तमान में विचारधारा में निम्नलिखित में से किसका महत्व है? प्रकृति का और पोषण का। मानव के व्यक्तित्व पर वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों प्रकार का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। कारण। विकास की वर्तमान विचारधारा में प्रकृति एवं पोषण दोनों को महत्व दिया जाता है। तो दोनों सही है। आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। गौण। निम्नलिखित में कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? आँखों का रंग। निम्नलिखित में से शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। निम्न में कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? पिछली कक्षा में कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों का औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है? तो विकास के विभिन्न
विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? वंशानुक्रम तथा परिवेश में अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रकृति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था में ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है प्रकृति और पोषण पर बहस। किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिकता संरचना पर निर्धारित होती है। यह कथन किसका है? तो ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विभिन्न मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं।